World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इंडिया के स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैबिनेट ने 1 जुलाई को खेलो भारत नीति को अप्रूवल दे दिया है। इसे इंडिया को वर्ल्ड स्पोर्ट्स के टॉप 5 में पहुंचने के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप कहा जा रहा है। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स बनाना है और कोचिंग और एथलीट सपोर्ट के लिए साथ ही एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी। मकसद है कि 2036 ओलंपिक्स के लिए एक मजबूत कंटेंडर बन सके और 2047 तक दुनिया के टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में शामिल हो जाए। पहले इसे नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कहते थे और ये 1984 में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी। अब खेलो भारत नीति 2025 इस 2001 की पॉलिसी को सुपरसीड करेगी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हमने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस यूज किया है और ये नई पॉलिसी स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करने में काम करेगी। मिनिस्टर वैष्णव ने यह भी बताया कि पीएम ने स्पोर्ट्स पर खासकर रूरल एरियाज में एक अलग तरीके का एम्फेसिस दिया है। ये एक वेल थॉट थरो पॉलिसी है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी मैटर्स जिसमें स्पोर्ट्स गवर्नेंस का फ्रेमवर्क शामिल है उन्हें एड्रेस करती है। इस डॉक्यूमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट एम है स्पोर्ट्स को टूरिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ना। वैष्णव जी ने कहा, इतने सारे लोग आईपीएल फुटबॉल गेम देखने के लिए ट्रैवल करते हैं तो इससे टूरिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट मिलता है। ये पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के साथ अलाइन होने की भी कोशिश करती है। स्पोर्ट्स को स्कूल्स करिकुलम का एक इंटीग्रल पार्ट बनाकर। इसका ऑब्जेक्टिव है एजुकेटर्स और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देना ताकि वो स्पोर्ट्स एजुकेशन को प्रमोट कर सके। गोल्स में स्पोर्ट्स गवर्नेंस के लिए एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना और इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करना भी शामिल है। इसमें ट्रिपल पीज यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने इसे इंडिया के स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को रीशेप करने की एक दिशा में ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि ये पॉलिसी ग्रास रूट्स पर स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी, एथलीट डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगी और इंडिया को ग्लोबल स्पोर्ट्स में एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाएगी। इस नई पॉलिसी में पिछली पॉलिसी के मुकाबले प्राइवेट कंपनीज की ज्यादा पार्टिसिपेशन पर जोर दिया गया है। मिनिस्टर ने ऑलरेडी 40 से ज्यादा कंपनीज के साथ कंसल्टेशंस की हैं जो इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अलग अलग डिसिप्लिन्स में लीग कल्चर को भी प्रमोट करने पर काम कर रही है जिसमें फंडिंग की जरूरत वाले लीग्स को भी फाइनेंस करना शामिल है। ये डॉक्यूमेंट मोर इंक्लूसिविटी को भी प्रमोट करता है अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स जैसे कि वुमेन, LGBTQ+, कम्युनिटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और ट्राइबल कम्युनिटीज में स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर फोकस करता है। पॉलिसी कहती है कि ऐसी फैसिलिटीज बनाना बैरियर्स को कम कर सकता है और उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे सकता है। तो दोस्तों, खेलो भारत नीति इंडिया के स्पोर्टिंग फ्यूचर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये सिर्फ मेडल्स की बात नहीं बल्कि एक हेल्दी और इंक्लूसिव स्पोर्ट्स कल्चर बनाने की बात है।